श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के वन्य मतवल जिले के वानी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कथा बाँची जा रही है। आज 30 जनवरी मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चलने वाली है, जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 बिल्कुल नए उपायों की जानकारियाँ दिए हैं, जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं और ये सभी उपाय आपके परिवार के लिए लाभकारी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज 30 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियाँ दिए हैं। अगर किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। किसी ने किसी सद्गुरु से पूछा, अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? कोई कहे वहाँ भगवान मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, सत्ता वैभव मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा कोई कहेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम जब भगवान के द्वार पहुंच जाते हो और ईश्वर की रोशनी जब आप पर पड़ जाती है तो आपको जीवन में धन वैभव सत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भगवान की नज़रों में आ गए आपका कल्याण होना तय है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि मैं कई महीनों से जल चढ़ा रही हूँ या चढ़ा रहा हूँ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से जल चढ़ा रहा हूँ पर कुछ नहीं हुआ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। 1 साल से चढ़ा रहा हूँ, बेलपत्र चढ़ा रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, पर कुछ नहीं हुआ। बाबा मेरी नहीं सुनते। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको गुरुजन ने भोलेनाथ का पूजन करने को कहा है, जो आपको बस पूजन करते रहना है, कर्म करते रहना है। जैसे अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते रहोगे तो वहाँ से पानी ज़रूर निकलेगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक अच्छा सा एग्ज़ाम देते हुए गुरुजी ने बताया, जब बचपन में डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तब उस बच्चे को वह रोग ना हो, वह बीमारी ना हो और मरते दम तक उसे कोई भी बीमारी ना हो, स्वस्थ रहे। वो माँ ये भी जानती है, कहती है मेरा बच्चा स्वस्थ है, अभी उसे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मत लगाओ, क्योंकि उसको पता है फ़ायदे का, इंजेक्शन का क्या फ़ायदा है। उसी तरह आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल, आपके द्वारा किया गया महामृत्युंजय मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप का फल आपको मरते दम तक प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप सुखी हैं तो आपके पास सब कुछ है। उसी तरह जैसे इंजेक्शन ज़रूरी है, उसी तरह 1 लोटा जल आपका ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दर्पण में मुख नहीं होता है, संसार में सुख नहीं होता है। दर्पण में मुख को देखना होता है, उसी तरह संसार में भी सुख को देखना पड़ता है। आप अपने जीवन की तुलना दूसरों के साथ करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। दूसरे के पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ऐसा देखोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जो 2 जगह गिरने का क्रम है, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, दूसरा मंदिर में गिर गए। यदि आप मंदिर में गिर गए तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की रज को लेकर अपने ऊपर लेकर उठ गए, और रोड में गिर गए तो वहाँ संसार के लोगों के मिट्टी को लेकर उठ गए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव जी पर जल चढ़ाने वाला अपनी एक पीढ़ी का नहीं बल्कि 71 पीढ़ियों को तार देता है। अगर आप शिव महापुराण खोलकर नहीं पढ़ सकते हो तो आप उज्जैन के दिन मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हो। वहाँ पत्थर में खोदकर लिखा गया है कि शिवजी पर जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियों तक तर जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भोजन भजन नारी ये जितने पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है। उसी तरह भजन जब कर रहे हो तो माला जब कर रहे हो
तो माला भी गौमुखी के अंदर रहती है और भोजन करके अंदर ही करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अपने और पराये में बहुत बड़ा अंतर है। अपना व्यक्ति आपकी कोई बात, आपकी कोई गलती आपको आकर कहता है तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है, आपके सामने आकर आपको कहता है। और पराया व्यक्ति वो है जो आपकी गलती आपको ना बताकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देता है। और अगर कोई अपना आपको ना बताकर बाकी सबको बता रहा है तो ऐसा अपना नहीं, पराये से भी बदतर है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप रोज त्रिकुंड नहीं लगा सकते, आप अगर रोज भभूति नहीं लगा सकते, अगर आप रोज चंदन नहीं लगा सकते, आपके मस्तक पर जो आपको बस इतना करना है, तो शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाओ तो आप जल का छिंटन, जो जलाधारी से जल आ रही है उस जल को थोड़ा सा लेकर उसका छिंटन अपने ऊपर जरूर करो। 24 घंटे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, ये निश्चितता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की है। ये विशेष उपाय आप रोज कर सकते हो। बड़ी बीमारी कभी होने पर करने वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, अगर कोई बीमारी है और उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लीवर किडनी डैमेज लग रही है या कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का लक्षण लग रहा है, मन में डर लग रहा है और कहीं हॉस्पिटल में दिखाने जा रहे हो, भय लग रहा है कि बड़ी बीमारी ना निकल जाए, तो आपको हॉस्पिटल जाने से पहले मंदिर जाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, जल का आचमन करते हुए अगर बेलपत्र खा लेते हो तो ठीक है, अन्यथा बेलपत्र को पर्स में डालते हुए चले जाओ। जांच होगी, बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, ये निश्चितता है। तो गुरुजी ने आज की कथा में बस इतना ही बताए हैं। जो कल की कथा होगी, कल की कथा में जो भी विशेष बातें होगी वो मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा बताऊंगी, इसी चैनल पे बताऊंगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, भोलेनाथ का अनादर नहीं कीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो से जुड़ी हुई आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।